देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, आप सबों को जोहार नमस्कार। आज मैं आप सबों के लिए सामाजिक रूढ़ी प्रथा क्या है, इस बात को अपने विचार के मुताबिक प्रकट करना चाहता हूँ। दोस्तों, खासकर आदिवासी समाज में सामाजिक रूढ़ियाँ जो हैं, किसी भी बच्चे के जन्म से लेकर उसके मरण तक कई प्रकार के पारंपरिक विधि व्यवस्थाओं से उसका जीवन बांधा हुआ होता है। प्रैक्टिस में हम आत्मसात किए हुए होते हैं, जिसको सामाजिक रूढ़ियां कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो वो बच्चा लड़का है या लड़की है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए गांव के बुजुर्ग या महिलाओं के द्वारा पता चलता है कि यदि लड़के बच्चे का जन्म हुआ है तो कहा जाता है कि हल चलाने वाला आया है। यदि लड़की बच्ची का जन्म हुआ है तो लोग कहते हैं कि थरिया डुबनी मंजने वाले हमारे घर में आया है। इसी प्रकार सामाजिक विधि व्यवस्था में वो पलते जाता है, बढ़ते जाता है। परिवार और समाज का अनुग्रह उस पर पड़ता है। जब वो जवान हो जाते हैं, शादी के लायक हो जाते हैं, तो लड़की के घर लड़का लड़की देखने का रिवाज के तहत कुटुंब के साथ प्रवेश करते हैं गांव में। उस परिवार में लोग बैठते हैं, 5 लोग भी साथ रहते हैं, दोनों तरफ के कुटुंब बैठते हैं और तालमेल के साथ उनकी खुशी राजी की बातों को पूछते हैं। जब एक दूसरे के प्रति मन मजूर हो जाता है, तब लोटा पानी का जो पारंपरिक विधि विधान के तहत तो लोटा पानी का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। ये भी एक रूढ़ी मान्यता के आधार पर ही संपन्न किया जाता है। ठीक उसी प्रकार घर देखी कार्यक्रम होता है, जो लड़के के घर देखने जाने के प्रक्रिया होती है। अब बड़ा मेहमानी या बड़का कुटुंब कहते हैं, ये भी रूढ़ी मान्यता के आधार पर ही आदिवासी जीवन शैली में देखने को मिलता है। उसके बाद शादी का जो रीति रस्म होता है, कुटुंब संबंधी बातें होती है, लड़की का जो मूल्य तय किया जाता है, ये सारे क्रियाकलाप को समझने की जरूरत है। ऐसी साधारण भाषा में हम नहीं व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन ये सामाजिक रूढ़ियों के अंतर्गत आता है, जो आज भी हमारे बीच में विद्यमान है, जिसी को हम रूढ़ी प्रथा कहते हैं। गांव के लोग नए मेहमानों को या कुटुंब लोगों को, चाहे लड़का पक्ष वालों को या लड़की पक्ष वालों को, बड़ा मेहमानी के दरमियान में स्वागत करते हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाच गान करते हुए उनको मंडप में ले आते हैं, जिसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं मड़वा या झमड़ा के नीचे। सारा कार्यक्रम या विधि विधान के तहत सभी सामाजिक व्यवस्था स्पष्ट तौर पर निभाने के बाद ही शादी का जो रस्म है वो पूरा होता है। इतना ही नहीं, मान लिया किसी गांव से नए वर वधू का जब शादी हो जाता है तो लड़की को लड़का के घर जाना पड़ता है, और लड़की को जब लड़का का गांव ले आया जाता है, घर ले आया जाता है, तो जिस कुएं का वे लोग पानी पीते हैं, उस कुएं में ले जाया जाता है। वहां पर सिंदूर टीका लगाया जाता है कुआं पर, जिसे रूढ़ी मान्यता परंपरा का जो सिलसिला है वो बरकरार रहे और जो मान्यता है वो पूरा हो जाए। साथ में दोनों पक्ष के बुजुर्ग लोग जो कुटुंब संबंधी गीत गाते हैं, गीतों के माध्यम से एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार करते हैं। खान पान होता है, नाच गान होता है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के मर जाने के बाद भी कब्र स्थान पर भी आदिवासी रूढ़ी परंपरा के तहत ही उसका दफन क्रिया होता है, जो बहुत ही निराला होता है, काबिले तारीफ है। ये सारी व्यवस्था किसी भी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आदिवासी परंपरा के तहत प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे बीच में विद्यमान है, जिसको हम रूढ़ी प्रथा कहते हैं। और यह बहुत ही सटीक है और आत्मसात करने वाली चीज है। आज भी इसको हमें बरकरार रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।